दिनों जावत थाने के अंतर्गत आने वाले सरबानिया महाराज के ग्राम उपरेड़ा के एक नाबालिग युवक की हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर दोषियों पर कार्रवाई कर फांसी देने की मांग की है। उक्त मामले में बुधवार को दोपहर में समाजजनों सहित मृतक युवक के परिजनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंच कलेक्टर कार्यालय के मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और न्याय की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, जाम की सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक फूल सिंह परस्ते, जावर थाना प्रभारी, नीमच सिटी थाना प्रभारी और कैंट थाना प्रभारी पुलिस बल के मौके पर पहुंचे थे, जहां पुलिस की समझाइश के बाद करीब 1 से 1.5 घंटे जाम लगाने के साथ ही परिजनों ने एएसडीएम ममता खेड़े को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि गत माह रोहित पिता दीपक जाति बलाई ग्राम उपरेड़ा तहसील जावत गुम हो गया था, जिसकी सूचना तत्काल थाना जावत पर की गई थी, परंतु पुलिस की उदासीनता के कारण गुम हुए बालक को ढूंढा नहीं जा सका और गुम होने के 10 से 12 दिन बाद दिनांक 21 सितंबर को उसकी लाश शत विक्षित अवस्था में 3 टुकड़ों में जंगल में मिली, जिससे स्पष्ट है कि उक्त बालक को अगवा कर उसके साथ अज्ञात आरोपियों द्वारा मानवता को शर्मसार करते हुए गंभीर घटना कारित की गई है और आज दिनांक तक किसी भी आरोपी का कोई पता नहीं चला, जिससे मालवीय बलाई समाज और परिजनों में काफी रोष व्याप्त है और भय का माहौल उत्पन्न हो गया है और समाज और आमजन पुलिस की कार्य प्रणाली पर शंका करने पर लगी है। मृतक बालक अपने परिवार का सबसे बड़ा पुत्र था, जो अपने माता पिता का एकमात्र सहारा था, जो अज्ञात आरोपियों द्वारा उसके साथ मानवतापूर्ण घटना कार्य कर उसे ब्रिटिश तरीके से मार डाला, जिससे उसके माता पिता और परिवारजनों को कठोर आघात पहुंचा है। इस कारण अज्ञात आरोपियों के खिलाफ त्वरित अनुसंधान कार्रवाई कर अज्ञात आरोपियों का तुरंत पता लगाकर उसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर तुरंत गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है। परिजनों ने यह भी बताया कि जन्माष्टमी के दिन रोहित का विवाद प्रजापति समाज के कुछ लोगों से हुआ था, जिसके बाद से ही वह घर से गायब था, जिसकी जानकारी परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई, परंतु अब तक प्रजापति समाज के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि मृतक रोहित के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सजा दी जाए, परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए और 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता परिजनों को दी जाए और मामले की सीबीआई जांच भी कराई जाए। लापता ये सभी को मालूम है, सभी मीडिया को सारे को सबको मालूम है कि बच्चा जब लापता हुआ हमने रिपोर्ट डाली, इसके बाद पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया और जब उसके मरने के बाद बॉडी मिलने के बाद भी पुलिस हमको गुमराह कर रही है कि ये रिपोर्ट का इंतजार करो। तो आप क्या कर रहे हो? जब और सीएम साहब से हम मिलना चाह रहे थे तो लेकिन हमको मिलने नहीं दिया, परिवार के घर पुलिस लगा दी जैसे हम मुलजिम हो जैसे। ये पुलिस क्या कर रही है? और हमको आश्वासन दे रही है हमको और अरे हमको ये क्या गलत काम कर रहे हैं हम इसमें हत्या हुई है, आरोपियों को जल्द से जल्द ढूंढ के उनको सजा देना चाहिए। आपको किसी पर शक है क्या? जब इसको वहाँ पे जन्माष्टमी के दिन झगड़ा हुआ था, उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की? उन लोगों को बुला करके किसी प्रजापति से हुई थी, इसके बाद भी अभी आप छोटे से किसी से लड़ाई हो जाए पुलिस उठा के इसको अंदर कर देती है। लेकिन जब हम सब कह रहे थे आज भी, इसके बाद भी पुलिस केवल है ना हाथ पे हाथ रख के धरी हुई और हमको गुमराह किया जा रहा है, यह धरना देना है। इसके बाद भी हजारों लोगों के बेचारे हमारे कम से कम 400 लोग आते हैं यहाँ पे, सबके घर घर जाए ये पुलिस वाले जाके फोन कर रहे हैं कि आप धरना में नहीं आओगे। और कुछ क्या मांगे और प्रशासन से पुलिस से कलेक्टर साहब महोदय से हमको ये मांग है कि हम इस पुलिस से हम संतुष्ट नहीं है, सीबीआई द्वारा इसकी जांच किया जाए। क्या नाम है? सुरेश सोलंकी बालक का मौसेज हूँ। स्कूल के बाद 2 बजे घर थी नजंग घरे नहीं आयो, फिर सबके पुलिस वाला थी भी क्यों तुम हुण वहीन कर रहे बार तक भागी कहीं आप क्या चाहते हो? बस मन न्याय चाहे और कहीं चाहे। आप लोगों को किसी पे शक है? शक है माने हमारा पुलिस को बताया उन लोगों? हाँ, सबने बता दिया। क्या नाम है उनका जिस पे शक है? विनोद प्रजापति। हाँ, गाँव का ही है ये? हाँ, गांव का ही है। एक बात और मैं मीडिया के माध्यम से क्या कहती है पुलिस? क्या कहती है? पुलिस तो कहीं के पुलिस वाला कहीं के पुलिस तो रिपोर्ट आने दो, रिपोर्ट कर दिया। आप लोग सीएम साहब से मिलना चाह रहे थे, उस समय कलेक्टर साहब और एसपी साहब आपके घर पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था तुरंत कार्रवाई। क्या हुआ? नहीं दिया, कुछ भी नहीं हुआ, उनका कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं कहीं नहीं भी बनती तो मैं कहीं मलाऊंगा सबने माने। हाँ, पर इनमें घरे पुलिस जना 20 जना मोकल दीदा, मलबा तक नहीं दीदा माने। हम चोर हो जो हमारे घर पुलिस लाके बिठा दी और हमको आने नहीं। आज वड़ा की औलाद हुई थी तो विस्तार करता गई, हमारी औलाद के ला रहे जो करे तो वड़ा की औलाद
नहीं करता अभी। क्या नाम है आपका? टीना मम्मी हूँ वो उनकी। इसमें हमको सीएम साहब को मिलाने लगा, किसी ने नहीं मिलाया हमारे को दोनों माँ बेटियों को एक तरफ रखे, मेरे बच्चे को मेरे आदमी को एक तरफ कर दिए, हमारे को मिला ही नहीं। और हमारे से वादा किया कि हम उनको मिलाएंगे, हमारे बच्चे को न्याय दिलाओ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे को न्याय, मेरे बच्चे को जैसे मारा उसे उसको भी मारना, मेरे को यही है बस। हुआ था रोहित कब घर से गया था? रोहित सुबह में 9 बजे से स्कूल गया, 2 बजे टाइम टेबल लेके आए वो। कब की बात है ये? ये 11 तारीख की। फिर क्या हुआ? जिसके बाद हमने शाम को रिपोर्ट लिखवाने गए तो लिखी नहीं उन्होंने, क्या 2 बजे तक इंतजार करो, उसके ये पेपर है, उसके पेपर लेने आएगा। वो पेपर देने आया ही नहीं, वो 3 बजे तक हमने इंतजार करा, जिसके बाद रिपोर्ट लिख गई। तो पुलिस ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी। किससे हुआ था? क्या नाम है उन लोगों के? झगड़ा तो वो तो बच्चे को हुआ था वही कुमार मोहल्लों में हमारे। क्या नाम है आपका?